सभा और सभा में उपस्थित समस्त सम्माननीय सभासदों को सादर शुभेच्छा और प्रणाम। सांप्रदायिक वाद विवाद क्यों होता है, ये विषय है। इसको गहराई से समझने के लिए और इसका समाधान क्या हो सकता है, क्यों होता है और क्या करने से नहीं हो सकता है या अच्छा हो सकता है, इस पर कुछ अपना जो विचार है मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। हमारे शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में, सनातन धर्म में हमको यही सिखाया गया है कि जीवन का, शिक्षा का, योग का जो चरम लक्ष्य है वह है आत्मानं विद्धि। इसका अर्थ है आत्मा को जानो, खुद को जानो। अगर हम खुद को देखें तो हमारी जो सत्ता है उसको समग्रता से हम परखें तो हमारा एक फिजिकल बीइंग है, जैसे मेरा एक शरीर है, अन्नमय शरीर है जिसका भरण पोषण करना मेरा कर्तव्य है अच्छी तरह से। इसी प्रकार मेरा एक प्राणिक सत्ता है, मेरा इमोशंस, मेरा सेंसेशंस, मेरा वाइटल बीइंग जो है। इसके अतिरिक्त मेरा एक मानसिक सत्ता है, एक मेंटल बीइंग है, मन है, जिसका भरण पोषण करना, जिसकी रक्षा करना, ये भी मेरा धर्म है। अन्न प्राण शरीर से अतिरिक्त मेरा एक अध्यात्म, आत्मिक सत्ता है जो मेरा कोर है, जिसके बिना अन्न प्राण शरीर, अन्न प्राण मन, मेरे कोई भी सत्ता हो, इसका संचालन ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार हम जब अब रिलीजियन बोले या धर्म बोले, इस पर भी बहुत विचार हो गया है, हो चुका है और हम बोलते भी रहते हैं। हम रिलीजन बोले या धर्म बोले, रिलीजियन का भी, रिलीजन शब्द का भी एक एटिमोलॉजिकल, एक व्युत्पत्तिगत अर्थ है। अगर उसके मूल में जाए, लैटिन मूल में जाए, उसका अर्थ भी ये है कि टू रिटर्न टू द सोर्स, मूल को जाना, मूल में समा जाना, ये भी उसका एक मूल अर्थ है। अगर उसका एटिमोलॉजी हम लैटिन प्राचीन भाषा को ध्यान में रखते हुए करें तो ये भी हमारे आध्यात्मिक सनातन धर्म की जो धारा है, जो परंपरा है, उसका भी यही एक कोर है कि हम मूल में जाएं। तो ये रिलीजन का भी, हम अगर एक सत्ता को देखते हैं, रिलीजन का भी एक शारीरिक सत्ता है, एक प्राणिक सत्ता है, एक मानसिक सत्ता है और एक आध्यात्मिक या आत्मिक सत्ता है। इट हैज़ इट्स ओन फिजिकल बीइंग, वाइटल बीइंग, मेंटल बीइंग एंड स्पिरिचुअल बीइंग। So what is the physical being of the religion, or let's mix it or call it as dharma और संप्रदाय और धार्मिक जितने भी घटनाएं होती हैं जिसको हम धर्म मानते हैं, उसके फिजिकल बीइंग क्या है। जैसे मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें डीटीज रहते हैं, या जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो उसका फिजिकल बीइंग है। उसका प्राणिक जो वाइटल बीइंग क्या है रिलीजियन का, ये है जैसे जितने रीति रिवाज, जो कल्चर है, कस्टम है, जो पूजा है, फेस्टिवल है, ये उसका प्राण है। इस प्राण के साथ इकोनॉमी भी जुड़ा हुआ है। उसका मानसिक सत्ता क्या है, जो फिलोसॉफी है, थियोलॉजी है, धर्मशास्त्र कहते हैं, दर्शन कहते हैं, वो उसके मानसिक सत्ता है। और उसका स्पिरिचुअल कोर है जो स्पिरिट। जब हम स्पिरिट को भूल जाते हैं, मन को भी भूल जाते हैं, सिर्फ हम शरीर और प्राण को लेकर चलते हैं, तब ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स वहीं से शुरू होता है। आप खुद को भी देखिए,
जब हम अध्यात्म से, हमारे मूल से, हमारे आत्मा में हम जुड़े नहीं रहते हैं, हमारे मन में वह संघर्ष, प्राण में वही संघर्ष, शरीर में वही संघर्ष नीचे स्तर में होता रहता है। हाउ टू अवॉइड दिस कॉन्फ्लिक्ट इज टू द क्रक्स ऑफ ऑल religious teaching is to be rooted in the spirit, to be rooted in the spirit. हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम सीक्वेंस है। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की भावना किसके मन में आ सकता है? जो बात हमको बोलना चाहिए हम नहीं बोलते हैं, हम सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम में ही रुक गए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना किसके मन में आ सकता है? वहाँ पे उस श्लोक को अगर पूरी तरह हम देखें तो उसमें यही दो शब्द आते हैं, लघु चेतस और उदार चेतस। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसा। ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, ये पराया है। इस प्रकार की भावना किसके मन में आता है? जो लघु चेतस है, जो नैरो माइंडेड है। ये नैरोनेस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, इट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल आवर सफरिंग्स, ऑल आवर कॉन्फ्लिक्ट्स। जब तक हम लघु चेतस बनकर रहेंगे, we remain confined to the narrowness of our consciousness, we will never have the clarity, we will never have the solution. उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरितत्व is the expansion of consciousness. सनातन धर्म में किसी भी शास्त्र को आप उठाइए, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, गीता हो, पुराण हो, दर्शन हो, तांत्रिक ग्रंथ हो, दर्शन पर ग्रंथ हो, जितने भी तमाम ग्रंथ सनातन धर्म के, उसमें यही एक बात कही जाती है कि अपनी सीमितता से, अपनी सीमित चेतना से उठकर व्यापक बनो, विशाल बनो। यो वै भूमा तत्सुखम, नाल पे सुखम अस्ति। भूमा में ही सुख है, भूमा में ही हमारे हर समस्या का समाधान है। नाल पे सुखम अस्ति। अल्पत्व में, सीमितता में, नैरोनेस में कोई सल्यूशन नहीं है। और आज जितने भी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं, फॉरगेट अबाउट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हम देखते हैं, चाहे इंडिविजुअल लेवल पर हो या कलेक्टिव लेवल पर हो, सारी प्रॉब्लम, सारी कॉन्फ्लिक्ट्स का एक ही रूट कॉज है, जो है नैरोनेस ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। इसीलिए कृष्ण जब अर्जुन को जगाते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, जब अर्जुन अपने बारे में सजग हो जाता है, वो खुद ही समझ पाता है कि उसकी समस्या कहाँ है। वो खुद ही कहता है कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कि इस कार्पण्य दोष से मैं घिरा हुआ हूँ, मेरी समग्र चेतना जो है कार्पण्य दोष से अफेक्टेड है। ये कार्पण्य दोष क्या है? ये माइजरलीनेस है, नैरोनेस ऑफ कॉन्शियसनेस है, कंजूसपन है। हम खुलना नहीं चाहते हैं, हम एकदम अपने में बंधे कर, अपनी ईगो में हम बंद कर रह जाते हैं, नैरोनेस, नैरो स्टेट में हम रह जाते हैं। जब वी हैव ए नैरो माइंड, नैरो इमोशनल सेंसेशनल बीइंग, we do not take care of our physical being, we do not create that awareness in the physical being. Nothing is done with awareness, with consciousness, with the sense of that udar charitata. Then conflict happens at every level, at the physical level, at the emotional sensational level, at the mental level, because we have forgotten the root, forgotten the core aspect of it, which is the spirit, the adhyatma. That I see as the root cause of all our conflicts. Religious conflict is also a part of it. So religious conflict is one aspect, and whenever there is a great change which takes place or is coming, I come from Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry. Now I am living in Delhi, and I am a devotee of Sri Aurobindo and have been reading his writings. So he has written a very significant statement which he has made, and this is what we see. He says, whenever you see that there is a great change happening in life, great movement is happening, so you can see in the behind immense religious activity.
immense religious activity, immense spiritual activity which is going on. Now you know the Kashi corridor, Mahakal Lok, Mathura corridor, Ayodhya ka Rama Mandir, all these great religious, the different statues, all these great religious activities or activities at the religious centers are indications of a great movement or great change which is falling upon the whole nation. And again, Sri Aurobindo has said, India has to become free not for the sake of herself. Because India's freedom, if the change comes here, the humanity will be saved. He always thought, he always spoke about not of the nation, but of the whole humanity. And ultimately, if we get rid of all kinds of religious conflicts or all kinds of narrowness which makes rise to all kinds of conflicts that we face at the individual level and the collective level, so it is not only beneficial for the individual, for the nation, for the whole humanity, and ultimately we all have to go beyond all kinds of religious narrowness, and then think of the religion of humanity. It does not mean, because there are these two extreme things which are happening in the field of religion. On one side, you have the brutal fundamentalism. On another side, you have extreme spiritual side that we all have to forget about all these religious things. No. What about the beauty of, look at the ancient temples, our rich rituals, the rich vocabularies, the rich activities which are connected with the temple worship, the beauty, the aesthetics, the knowledge. We cannot ignore just to go beyond all the religious mentality and attain to spirituality. That will become a sterile spirituality. This is also a part of our spiritual journey. So we have to reconcile. The reconciliation has to take place. That samanvaya has to take place in order to have a solution, and that is the true religion of humanity, where we all appreciate the beauty, harmony, peace, happiness, joy, bliss. There is no question of disharmony. There is no question of conflict. And the solution to that lies not just in पुरातन, जो पुरातन है, हम कभी कभी कहते हैं ना ये तो सारी पुरानी चीज़ें हैं, पुरातन है, हम तो अभी नए युग के हैं, नूतनत्व को हमें ग्रहण करना पड़ेगा, पुरातन जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। कभी कभी हम ये कहते हैं कि नूतन में क्या है, पुरातन में ही तो सब कुछ है ना। पुरातन, जैसे कालिदास ने कहा कि पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्यवत्यम, जो कुछ पुराना है वही सही है, ये भी सही नहीं है, जो कुछ नया है वो सही है, ये भी सही नहीं है। हमारा सनातन धर्म हमको यही सिखाता है। हमारा अगर यही निष्ठा पर प्रयास, आंतरिक प्रयास हुए कि पुरातन और नूतन के बीच हम बनाएंगे ये सनातन सेतु, ये सनातन धर्म का एक महान संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।